तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास का ये चौथा सोमवार है और आज आप सभी सुनेंगे सावन मास सोमवार व्रत कथा, भोलेनाथ की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्तगण इस कथा को शांत मन से भक्ति से सुनते हैं तो उनके सभी जन्मों के दरिद्र समाप्त हो जाती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, रोगी मनुष्य निरोग हो जाता है, भाग्य का द्वार खुल जाता है। प्रिय भक्तगणों, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि जो लोग प्रातः काल और शयन काल में पूर्ण भक्ति भाव से सोमवार के दिन सोमवार की व्रत की कथा एवं भगवान का चालीसा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। उन्हें कोई रोग नहीं होता है, दरिद्रता भी कभी नहीं उनको आएगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों को उपभोग करके भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करेंगे। तो आज आप सभी श्रवण करेंगे भगवान भोलेनाथ की सोमवार की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। कथा को अधूरा छोड़कर कथा का अपमान न करें। आइए सुनते हैं उमापति शिव शंकर भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, उमापति की जय, सभी देवी देवताओं की जय, भूले बिछड़ों की जय। इसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी ही रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात वह इसी चिंता में उसे सताती रहती थी। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। शयन काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि माँ पार्वती, संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है फल भी उसे वैसा ही मिलता है। तरह से इस संसार में जो जैसा कार्य करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अनंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार की कोई दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको इससे कुछ प्रसन्नता नहीं हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 9वें महीने उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी से इसका भेद बतलाया।
जब वह 11 वर्ष का हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर में के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कहीं वह वर को देखकर कन्या और उसके माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना शादी के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाएं और उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ा चढ़ाकर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य पूर्ण हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कह दिया, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे, वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा देखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी को पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात को वापस कर दिया। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुँचे। वहां जाकर उन्हें यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर कर दीजिए। शिव पार्वती ने पास आकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। महाराज इस बालक को आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसके जीवन दान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के की ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को लेकर विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देता हूँ। जब वह लड़के के मामा के घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे जाएंगे, नहीं तो छत के से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ करके पूर्वक कहा कि आपका पुत्र और अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई इस सोमवार की कथा का श्रवण करता है भगवान शंकर उसके सभी कष्ट को दूर करके उसकी सारी मनोकामना। आप सभी सुनेंगे भोलेनाथ की आरती।
ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। पीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। माँ विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवांछर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव माता पार्वती की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।